राहुल गांधी की जिस तरीके से सदस्यता गई थी उसके बाद उनके ऊपर 2 साल को सज़ा लगा था। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके सज़ा पर रोक लगाया, उसके बाद अब उनकी सदस्यता भी बहाल हो गई है। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा जी। सर, पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना, सज़ा पर रोक लगना, उसके बाद अब सदस्यता बहाल हो गई, किस तरीके से अब मोदी सरकार के घेरने की प्लानिंग हुई, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नज़दीक है। इसमें किसी को घेरने की आवश्यकता नहीं है। यह सत्य की जीत हुई है। राहुल जी ने हमेशा सच्चाई की राजनीति की है और विद्वेष और नफरत की राजनीति का विरोध किया है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग लगातार उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने रास्ते से कभी डिगे नहीं और एक तरह से अपने संघर्ष के माध्यम से उन्होंने प्रमाणित किया है कि इस देश में सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही सफलता मिलेगी, भले उसमें लेट क्यों नहीं हो जाए। तो सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। यह राहुल गांधी ने अपने संघर्ष से साबित किया है। आज जिस सरकार ने या सत्ता में बैठे लोगों ने उनकी सदस्यता छीन ली, उनका मकान खाली करा दिया और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में उनको अपने फैसले को लेकर बड़ा निर्णय लेना पड़ा, तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी की यह बड़ी जीत तो है ही। ये इस देश में लोकतंत्र और न्यायपालिका की भी जीत है। आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो न्याय आपको मिलेगा। यह एक बार फिर से राहुल गांधी जी ने अपने राजनीतिक माध्यम से, राजनीतिक जो उनको संघर्ष की कथा रही है, उसे प्रमाणित किया है। अच्छा, 2024 का भी लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इंडिया गठबंधन जो आप लोग का बना है, 31 अगस्त को 1 सितंबर को बैठक है। उस बैठक के बाद क्या जो कई तरीके की बात चल रही है संयोजक वगैरह के लिए, क्या राहुल गांधी को भी इस भागीदारी कुछ मिल सकती है? राहुल गांधी जी विपक्ष के गठबंधन के प्रमुख नेता हैं। वो किसी पद के लिए राजनीति नहीं करते। उनकी राजनीति करने की अपनी एक शैली है, विशेषता है। ये सब कोई इश्यू नहीं है किसको क्या पद मिलेगा। अभी हमने 26 दलों का गठबंधन बनाया है, फिर हमारी बैठक मुंबई में है, वो आगे की रणनीति तय करेंगे। उस बैठक में तय होगा कि क्या बनता है, क्या स्वरूप लेता है, क्या आकार लेता है। हमको इतना ही कहना है कि हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और उन ताकतों को परास्त करेंगे जो इस देश में विद्वेष की राजनीति करते हैं, जिन्होंने महंगाई बढ़ाया, जिन्होंने रोजगार छीन लिए। हमें उन्हें परास्त करना है। जो लोकतंत्र को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो विरोधियों को दबाना चाहते हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं पर चोट कर रहे हैं, हमें उन लोगों को परास्त करना, इसीलिए ये गठबंधन बना है। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री जब से आपके इंडिया गठबंधन में है, जब से प्रधानमंत्री कई भी जनसभा करते हैं या कल भी जो बात करी जाए तो कई रेल योजनाओं का पुनर्विचार कर रहे थे, उस दरमियान भी कहे कि ईस्ट इंडिया, ट्यूट इंडिया, बार बार इंडिया गठबंधन पे सवाल खड़ा होते। आज भी उन्होंने किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे, तो उस समय भी इसी तरीके से हो रही थी। प्रधानमंत्री आलोचना करें वो ठीक है, लेकिन आलोचना करते करते हुए इंडिया की आलोचना करने लगते हैं। कम से कम इंडिया और भारत की आलोचना उन्हें नहीं करनी चाहिए। एक सच्चाई है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी गठबंधन को बहुमत भी मिला था, उसे मात्र 38% वोट मिला था। इसका मतलब है कि 62% अन्य मतदाता जो बीजेपी को वोट नहीं दिए, बीजेपी गठबंधन को वोट नहीं दिए, लेकिन उनका वोट अलग अलग खेमों में बट गया था, जिसका लाभ बीजेपी गठबंधन वालों को मिल गया। हमारे इस महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से, हम उसी 62% वोट को ऑर्गेनाइज करने में सफल हो रहे हैं। और ये वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर छोटा बड़ा जो भी बीजेपी का नेता है, वो जहाँ जाता है वहाँ इंडिया की आलोचना करने लगता है। चूँकि उन लोगों को बताने के लिए कुछ उपलब्धि तो है नहीं कि 9 साल में आपने क्या किया। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत देखिए कहाँ चली गई। जो 400 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस के समय मिलता था, वो 1200 रुपये का हो गया और वादा किया था कि हम बहुत हुई महंगाई की मार। पेट्रोल, डीजल प्रति लीटर 100 रुपये से ऊपर चला गया।
खाद्यान्न पदार्थ की कीमतें बढ़ गई। टमाटर भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी दिखा रहे मोदी जी की राज है तो हम भी कीमत बढ़ाओ, वो भी चले गए। 100, 125, 150 रुपये किलो टमाटर बिकने लगा। दूध, पनीर सब की कीमत बढ़ गई। दाल, चीनी, आटा सब की कीमत बढ़ गई। तो ये परिस्थिति क्यों इस देश में आई है कि जब जब बीजेपी आती है महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई और बेरोजगारी के खात्मा के लिए और समाज में फैल रहे विद्वेष को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन की आवश्यकता है। और देश की जनता ने अपना मन बना लिया है। अब जहाँ जहाँ देखिए चुनाव हो रहा है बीजेपी की हार हो रही है ना, केंद्र से भी बीजेपी का सफाया तय है। अच्छा, आज अध्यादेश पास होना है राज्यसभा में, किस तरीके से रहेगा? अब देखिए क्या होता है राज्यसभा में। हम तो यहाँ बैठे हैं, राज्यसभा के विधियों का इंतजार करिए। चलिए, थे कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने इनको कहा कि जो राहुल गांधी की जो सदस्यता बहाल हुए, सच्चाई की जीत हुआ है और जो सच्चाई के लिए हम लोग लड़ते रहते हैं और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन जो 2024 में जो मोदी का है, मोदी का खात्मा हो जाएगा। कैमरा पर्सन शशि के साथ विवेक रंजन, पटना।